Hello kids, welcome back to your online class. Today we will do chapter number 27, The Birmingham Town Musician. Okay, now Birmingham क्या है? It is the name of a town, एक जगह का नाम है. Musician, musician किसको बोलते हैं? The person who plays musical instruments. या आप लोग ने देखा होगा जो गिटार, पियानो, सिंगिंग वगैरह करते हैं, those are known as musician. Okay, now we will see. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Now he had grown weak and could not do much work, so his master began to treat him unkindly. He even began to starve the donkey. He wanted to save the money he spent on the donkey's food. In the end, the poor donkey left the house. He believed he still had a good, strong singing voice, so he decided to go to the Birmingham town and earn his living as a town musician. Now ये जो स्टोरी है, इट इज स्टार्टिंग विद अ डोंकी. एक डोंकी से स्टार्ट हो रहा है कि एक डोंकी था, वो अपने मास्टर के लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी. ही वर्क वेरी हार्ड फॉर हिज मास्टर, लेकिन अब ही हैज़ ग्रोन ओल्ड. नाउ ही बिकेम ओल्ड एंड वीक, सो ही कुड नॉट डू मच वर्क. तो जो उसका मास्टर है, ही बिगैन टू ट्रीट हिम वेरी अनकाइंडली. उससे काफ़ी रूडली बिहेव करने लगा. तो वो अपनी डोंकी को मारता था अगर उसने कोई काम नहीं किया हुआ रहता. तो कभी कभार तो उसको खाना नहीं देता था. स्टार्व मीन्स भूखा रहना, ठीक है. STARV, स्टार्व मीन्स उसको भूखा रखना. वो उसको कभी कभी खाना नहीं देता था. एंड यूज टू सेव द मनी विच ही यूज टू गो एंड बाय फॉर द डोंकीज फूड. जो डोंकी के खाने का जो पैसा था वो उसको बचा देता था. उसको भूखा रखता था और वो वाला पैसा उसको बचा लेता था. वो वाला पैसा उसको बचाता था. तो डोंकी ने क्या डिसाइड किया एंड में कि वो क्या सोचता है कि मेरे पास तो इतनी अच्छी आवाज़ है, मेरे पास इतनी अच्छी आवाज़ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ बर्मिंघम टाउन में और वहाँ पे जाके एक म्यूजिशियन बन जाऊँगा. वहीं पे रह के गाना गाऊँगा और अपना जो है लिविंग पैसा कमाऊँगा, वहीं पे रहूँगा. On the way back, he met an old dog. He too had been kicked out of the house by a cruel master. The dog was afraid. How will I earn my bread? He said. No, जब वो रास्ते में जा रहा था तो he met an old dog. एक डॉग से उसने मिला. जो डॉग भी है उसको भी उसके मास्टर ने घर से निकाल दिया था. अब वो डॉग को बेचारा काफ़ी परेशान था, काफ़ी सोच रहा था कि अब वो कैसे अपना ब्रेड यानी अपना खाना पीना का कैसे अरेंज करेगा, कैसे कमाएगा, क्या करेगा. Why? You have a voice as good as mine, said the donkey. Let us both go to the Birmingham and sing for the town people. We shall be well paid there. So the two companions went on together. Okay, तो वो डोंकी उसको क्या बोलते हैं कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वाई आर यू टेकिंग सो मच टेंशन? तुम्हारी आवाज़ भी कैसी है? इट इज़ एज गुड एज माइन. मेरी तरह तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है. सो अभी हम लोग दोनों वी बोथ विल गो टू द बर्मिंघम टाउन एंड सिंग फॉर द टाउन पीपल. वहाँ के जो टाउन पीपल यानी द पर्सन हु आर लिविंग इन दैट टाउन, वहाँ जाएंगे, उन दो के लिए गाना गाएंगे और अपना पैसा कमाएंगे, ठीक है. तो अब ये जो दोनों कंपेनियंस यानी दोनों फ्रेंड्स दोनों साथ में लोग चल पड़े. Suddenly they heard a cat mewing sadly with tears in his voice. Why are you crying? They asked. अब अचानक में जब वो लोग जा रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, तो they heard a cat crying. उन लोग ने क्या सुना? एक कैट को रोते हुए सुना. तो वो कैट से आके पूछते कि why are you crying? How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? I am old and would not like to be set. I would only like to be sit by the fire and sleep. I cannot catch mice as I did before, so my mistress does not need me anymore. Where am I to go? अब क्या बोल रही है वो कैट क्यों रो रही थी? बिकॉज वो क्या बोल रही थी, अब ये सुनकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ कि उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, अब वो उसे डुबाने वाली है. उसको ड्राउन मीन्स उसको डुबाना, क्योंकि अब जो है वो पहले की तरह माइस यानी चूहे, पहले की तरह वो चूहे नहीं पकड़ सकते. अब उसको क्या पसंद है? सिर्फ आग के पास बैठना. अब नाउ शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड. अब वो काफ़ी ओल्ड हो गई है, बूढ़ी हो गई है, तो उसको सिर्फ आग के पास, फायर के पास सिर्फ बैठना और सोना पसंद है. इसीलिए उसकी जो मालकिन है वो क्या सोच रही कि नाउ शी डजंट नीड द कैट एनी मोर, और वो उसको ड्रॉन कर देगी, उसको डुबा देगी. Come with us to the Birmingham. You have a sweet voice and you know night music. You too can be a town musician, said the donkey. अब वो डोंकी उसको क्या बोलते हैं कि हमारे साथ कहाँ चलो, हमारे साथ बर्मिंघम टाउन चलो. तुम्हारी आवाज़ भी काफ़ी स्वीट है, तुम्हारे पास भी काफ़ी स्वीट आवाज़ है जो, और तुम्हें नाइट की म्यूज़िक भी पता है, तुम्हें नाइट में जो म्यूज़िक सबको पसंद है तुम्हें वो भी पता है, तो तुम भी हमारे साथ म्यूजिशियन बन जाओ. Now the three travelled together for some time and they came upon a farmyard. There they heard a cock loud wailing.
When they made inquiries, the cock told them. अब यहाँ पे क्या, जब लोग थोड़ा टाइम चले, दे ट्रैवल फॉर सम टाइम एंड दे केम टू अ फार्म यार्ड. वो लोग एक फार्म यार्ड के पास आए, एक फार्म खेत के पास आए, एंड दे हर्ड अ कॉक वेलिंग. एक कॉक को रोते हुए, वेलिंग मीन्स रोना, ठीक है, आवाज़ के साथ जब रोते हैं ना, दैट इज नोन एज वेलिंग. तो लोग ने कॉक को, कॉक यानी मुर्गे को रोते हुए देखे. जब उन लोगों ने उससे इंक्वायरीज मीन जब लोग ने उससे पूछताछ की, तो उसने, कॉक ने क्या बोला, आगे वाले पेज पे लिखा हुआ है. माई मिस्ट्रेस, देखो, माई मिस्ट्रेस इज प्रिपेयरिंग a feast for her guests. She has told the cook to kill me for the feast. I am so frightened. So the donkey invited the cock to join the band of musicians. अब कॉक ने उसको क्या बोला, उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, एक फीस्ट, एक दावत रख रही है अपने गेस्ट के लिए, अपने मेहमानों के लिए. और उसने कुक को क्या बोली, कुक यानी जब पर्सन हु इज कुकिंग द फूड, जो खाना बनाने वाला है वो गेस्ट के लिए, उसने उसको क्या बोली कि मुझे मारकर वो खाना तैयार करे, ठीक है. और वो काफ़ी फ्राइडेंड मीन्स काफ़ी डर रहा हुआ. सो ही बिकेम वेरी फ्राइडेंड. तो डोंकी ने उसका बोला, ठीक है चलो भाई, तुम भी हमारे साथ चलो म्यूजिशियन बनने. Berman was still a long way away. On the way, they had to cross a forest. As it began to get dark, the cock flew on the top of a tree to look around for shelter. He saw an old house among the trees. The four friends decided to rest there for the night. Now, अब जो बर्मन टाउन है वो काफ़ी दूर था और भी काफ़ी लोगों को चलना था, अभी रात का टाइम हो गया था. सो दे डिसाइडेड टू टेक अ हॉल्ट, टेक अ पॉज, वेट फॉर समवेयर, कहीं पे रुकते हैं और फिर उस मॉर्निंग में चलते हैं. तो जो कॉक है वो एक झाड़ से दूसरे झाड़ के ऊपर ऐसे फ्लाई करके देख रहा था कि उनको कहीं रहने के लिए कोई ठिकाना मिले या ना. तो उसको एक ओल्ड पुराना सा घर दिखता है और वो सारे के सारे जाते हैं वो घर में रहने के लिए. It was quite dark by the time they reached the house. Through the window they saw some robbers feasting at a large table inside. The animal had a clever idea. Why not give their first performance here? The robbers would be so pleased that they would happily share their food with the four musicians. They might even pay them for their performance. अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, पहले तो वो जब तक लोग वो घर के पास पहुंचे तब तक काफ़ी अंधेरा हो गया, काफ़ी बिकेम वेरी डार्क आउटसाइड. तो लोग ने वो विंडो से झांकते हुए देखा कि वहाँ पे कुछ रॉबर्स है, रॉबर्स यानी कुछ चोर, लुटेरे हैं, जो लोग ने चोरी करके अब उन लोग वो वहाँ पे एक बड़ी सी फीस्ट, बड़ी सी दावत, टेबल पे बहुत सारा खाना लगा है. तो लोग काफ़ी खाना वो एंजॉय कर रहे थे. वो सारे एनिमल्स को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अपना पहला परफॉर्मेंस है, अपना पहली बार जो गाने का परफॉर्मेंस है वो यहीं पे दे देते इन लोग के सामने. तो रॉबर्स उनकी आवाज़ से खुश हो जाएंगे और उनको भी अंदर अपने साथ में खाना खाने बुला लेंगे, ठीक है. अब इसके आगे का स्टोरी वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट.